आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज जबलपुर में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा और आगामी 24 घंटों के दौरान राजगढ़, अलीराजपुर सहित प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही नशे के खिलाफ 100 सप्ताह का देशव्यापी जन भागीदारी अभियान शुरू हो जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा शामिल होंगे। माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों, युवा क्लबों, स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठों और 125 से अधिक आध्यात्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि भी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। इस अभियान के अंतर्गत हर रविवार देश भर में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें खेल प्रतियोगिताएं, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल हैं। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें समाज में सकारात्मक बदलाव का वाहक बनाना है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में 362 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार अमृत 1.0 सीवेज परियोजना और कठौंदा, ललपुर और तेवर में बने 3 बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पहल करते हुए जबलपुर स्थित मेडिकल यूनिवर्सिटी का विकास एम्स की तर्ज पर किया जाएगा। अब एम्स भारत सरकार के माध्यम से क्यों बनना चाहिए? एम्स हमारा प्रदेश का भी बने, इसलिए यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा एम्स के रूप में विकसित होगी। भविष्य में ये जबलपुर का मॉडल बनेगा जो बाकी जगह हम लगाएंगे। विकास के लिए परिपूर्ण प्लान बनाने की जरूरत है। ऐसे में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, तो मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं जबलपुर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, 1 साल के अंदर बनेगा। ये हमारा संकल्प है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डुमना नेचर पार्क में कैच द रेन अभियान के अंतर्गत 11 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत उमरिया, डुमना और कठौंदा में मियावाकी पद्धति से 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के प्रभाव को और अधिक व्यापक बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में आज से विशेष पीएम स्वनिधि पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा 15 अगस्त तक ये अभियान प्रदेश के सभी जिलों, नगरीय निकायों और संबंधित सेंसेक्स टाउन में एक मिशन मोड कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाएगा। अभियान की थीम स्वनिधि से समृद्धि, आत्मनिर्भर शहरी मध्य प्रदेश की ओर निर्धारित की गई है। अभियान के माध्यम से वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, स्वरोजगार संवर्धन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को गति प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश भर में जन जागरूकता गतिविधियों, विशेष शिविरों, बैंक समन्वय बैठकों, हितग्राही संपर्क अभियानों और मीडिया और डिजिटल संचार गतिविधियों के माध्यम से अधिकतम पात्र पथ विक्रेताओं तक पहुंच बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने आज राज्यों को कर हस्तांतरण के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए की अतिरिक्त किस्त जारी की है। ये राशि 10 अगस्त को निर्धारित नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजी और विकास व्यय में तेजी लाने के लिए अधिक अवसर प्रदान करना है। मंत्रालय द्वारा जारी राज्यवार विवरण के अनुसार मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए मिले हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश भर में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहले जन विश्वास दौरे पर 7 अगस्त को छिंदवाड़ा में आयोजित जिला स्तरीय समाधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज चिन्हित शिकायतकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं के निराकरण की समीक्षा करेंगे। 8 जनवरी 2027 तक चलने वाले मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का उद्देश्य शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करना, शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण को सुनिश्चित करना और जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और वरिष्ठ अधिकारी नियमित मैदानी भ्रमण कर आमजन से संवाद करेंगे। प्रदेश में आज से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है। आगामी 7 अगस्त तक चलने वाले सप्ताह के दौरान विभिन्न जन जागरूकता और स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। सीहोर जिले में कलेक्टर ने जिले के सीएमएचओ, डीपीओ, जनपद सीईओ, सभी बीएलओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सप्ताह के दौरान सभी गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तेल विपणन कंपनियों ने आज 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत लगभग 200 रुपये कम कर दी है। कटौती के बाद दिल्ली में वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 2,738 रुपये हो गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर वस्त्र मंत्रालय 7 अगस्त को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में उपस्थित रहेंगी। मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का उत्सव मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। अब बात मौसम की। प्रदेश में पिछले 48 घंटों के दौरान मालवा निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर इंदौर और उज्जैन संभाग में कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई। खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम और धार समेत पश्चिमी जिलों में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के राजगढ़, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, शिवपुरी और श्योपुर कलां जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर राजगढ़ पुलिस ने जिले भर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया। मानव तस्करी की रोकथाम और जन जागरूकता विषय पर बहुहितधारक कार्यशाला आयोजित की गई। खंडवा में महान गायक और अभिनेता किशोर कुमार के जन्म दिवस के अवसर पर 2 से 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा। शहडोल जिले में पुलिस विभाग पेपरलेस कामकाज की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ऑनलाइन एफआईआर के बाद अब जिले में अपराधों की जांच पूरी तरह से डिजिटल होगी। खरगोन जिला सहकारी केंद्र बैंक ने रबी उपार्जन, रासायनिक खाद वितरण, ई विकास पोर्टल के सफल संचालन, कृषि ऋण वितरण और ऋण वसूली जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। और मंडला जिले में की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर शुचि उपाध्याय का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनसीए के विशेष प्रशिक्षण शिविर के लिए हुआ है। ये शिविर 2 से 27 अगस्त तक बेंगलुरु में आयोजित होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।